पहले से ही आप बहुत सुंदर हैं। श्रृंगार करके आप स्वर्ग की अप्सरा लग रही हैं। आप ही के लिए तो मैं ये श्रृंगार करती हूँ। मैंने आपको पूरे राजमहल में ढूंढ लिया और आप यहाँ सुरेखा के साथ गप्पे लड़ा रहे हैं। मैंने आपके लिए खीर बनाई है, खाकर बताइए कि स्वादिष्ट बनी है या नहीं। ये खीर तो बहुत स्वादिष्ट है रेखा। आपके हाथों में तो जादू है। आपसे स्वादिष्ट भोजन कोई भी नहीं बना सकता। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मेरा आपसे विवाह हुआ। रेखा, इन कबूतरों को देखो और बताओ कि इनमें से कौन पति पत्नी है। भला मैं ये कैसे बता सकती हूँ कि कौन से कबूतर पति पत्नी है? ध्यान से देखो, आपको स्वयं ही समझ में आ जाएगा। मैं तो नहीं समझ पा रही हूँ, आप ही बता दीजिए। वो देखो, वो जो दो कबूतर एक दूसरे को चोंच से दाना खिला रहे हैं, वही पति पत्नी हैं। देखा, उनमें कितना प्रेम है। प्रेम तो मैं भी आपसे बहुत करती हूँ महाराज। मैं भी आपसे बहुत प्रेम करती हूँ महाराज। हमें पता है कि आप दोनों हमें एक बराबर प्रेम करती हैं। महाराज, मैं आपसे बड़ी दीदी से अधिक प्रेम करती हूँ। जी महाराज, सुरेखा सही कह रही है। ये आपसे मुझसे अधिक प्रेम करती है। रानी रेखा, आप तो ये बात स्वीकार करती हैं कि आप हमें उतना प्रेम नहीं करती जितना कि आपकी छोटी बहन सुरेखा हमसे करती हैं। अरे, दोनों बहनों में किस बात की बहस चल रही है? अरे माँ, आप कब आई? आपको देखकर मैं बहुत खुश हूँ। सासू माँ, आप आने की खबर कर देती तो हम आपके स्वागत की तैयारियां कर लेते। मुझे पता है, अगर मैं आपको अपने आने की खबर दे देती तो आप मेरा स्वागत किस प्रकार से करते। मेरे यहाँ आने से पहले ही हर बार की तरह इस बार भी आप कोई ना कोई बहाना बनाकर यहाँ से चले जाते। मैं सब जानती हूँ आपके बारे में दामाद जी। सासू माँ, वो मैं बस बस महाराज, मुझे पता है कि आप माँ के सामने घबरा जाते हैं। अरे ये सब बातें छोड़ो, पहले ये बताओ कि तुम दोनों बहनों में किस बात की बहस चल रही थी? कुछ नहीं माँ, मैं और दीदी महाराज से ये कह रहे थे कि हम दोनों में से कौन उनसे सबसे ज्यादा प्रेम करती है। फिर दीदी ने खुद ही मान लिया कि वो महाराज से उतना प्यार नहीं करती जितना मैं करती हूँ। यह तो उसकी बचपन की आदत है। वह हमेशा तुझे जिताने के लिए खुद हार जाती है। आप हमेशा दीदी की तरफदारी ही करते हैं। इससे पहले कि कौन सी रानी हमसे सबसे अधिक प्रेम करती है को लेकर बात ज्यादा बढ़ जाए, ये बात खत्म करनी होगी। सासू माँ, आप लंबा सफर करके आई हैं, थक गई होंगी। पहले आराम कर लीजिए, बाकी की बातें बाद में हो जाएंगी। माँ, आप हमेशा ऐसे ही करती है। जब भी यहाँ आती है, सबसे पहले दीदी के कमरे में जाती है। आप दीदी को मुझसे ज्यादा मानती है और मुझे उनसे कम। ऐसी कोई बात नहीं है सुरेखा। मैं तुम दोनों बेटियों को एक बराबर मानती हूँ। माँ, आपने सुरेखा को नाराज कर दिया। तू उसकी चिंता मत कर, वह बचपन से ही ऐसी ही है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ उसे। उसे लगता है कि वह छोटी है तो उसके साथ भेदभाव होता है, जबकि ऐसा नहीं है। हम सब तुम दोनों बहनों से बराबर प्रेम करते हैं। लेकिन ये बात सुरेखा को कैसे समझाई जाए? इसका कोई ना कोई तरीका सोचा होगा।
महाराज, सभा में चलने का समय हो गया है। तुम जाओ मंत्री, हम आज सभा में नहीं आएंगे। क्या बात है महाराज, आप चिंतित लग रहे हैं। हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि हम सुरेखा को कैसे समझाएं। महाराज, आप एक काम करिए, आज सभा से अवकाश ले लीजिए। उससे क्या होगा? सभा से अवकाश लेकर कहीं बाहर घूम आइए। ऐसा करने से क्या होगा मंत्री जी? कुछ समय के लिए आप इस माहौल से दूर रहेंगे तो हो सकता है कि आप ये मामला सुलझाने का कोई उपाय सोच सकें। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, तुम भी हमारे साथ चलो, दोनों मिलकर कुछ सोचेंगे। लेकिन हम जाएंगे कहाँ? हम दोनों जंगल जाएंगे शिकार करने। मंत्री जी, शीघ्र ही हमें राजमहल वापस चलना होगा। क्यों, क्या हुआ महाराज? हमें छोटे रानी के मन से ये बात निकालने का उपाय मिल गया है कि वो छोटी हैं तो उनके साथ भेदभाव होता है। रानी रेखा और सुरेखा, हमें पता है कि आप दोनों हमें प्रेम करती हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि आप दोनों में से कौन हमसे अधिक प्रेम करती हैं। इसलिए हम आपके प्रेम की परीक्षा लेना चाहते हैं। महाराज, हमने पहले ही आपसे बता दिया है कि भले ही आपने या सुरेखा ने कुछ भी कहा हो, लेकिन हम प्रत्यक्ष देखना चाहते हैं। यह आज दामाद जी को क्या हो गया है? मेरी दोनों बेटियों के प्रेम की परीक्षा क्यों लेना चाहते हैं? ऐसा लगता है इसके पीछे कोई खास वजह है। आप दोनों तो ये जानती हैं ना कि हमारी गौशाला की सभी गायें एक बराबर दूध देती हैं। जी महाराज, मैं भी ये बात अच्छी तरह जानती हूँ महाराज। तो फिर ठीक है, हम आप दोनों को अपनी गौशाला से एक एक दुधारू गायें देंगे। आप दोनों को एक हफ्ते तक उनका भरण पोषण करना है और उनकी अच्छे से सेवा करनी है। ऐसा करके क्या होगा महाराज? यही तो हमारी परीक्षा है, ताकि हम ये जान सकें कि आप दोनों में से कौन हमसे अधिक प्रेम करती है। भला गाय की सेवा करने से ये कैसे सिद्ध होगा कि मैं आपसे अधिक प्रेम करती हूँ या फिर दीदी आपसे अधिक प्रेम करती है? गाय की सेवा करने से ही हमारे प्रति आप दोनों के प्रेम का पता चलेगा। एक हफ्ते बाद हम स्वयं दोनों गायों का दूध दुहेंगे और आप दोनों में से जिसकी गाय अधिक दूध देगी, उसी के प्रेम को हम अपने प्रति सबसे अधिक प्रेम मानेंगे। अरे वाह, फिर तो ये प्रतियोगिता मैं ही जीतूंगी। गौशाला चलकर आप दोनों अपनी मनपसंद गायें चुन लीजिए। आप दोनों बताइए, आपको कौन सी दो गायें पसंद है? महाराज, मुझे ये गाय पसंद है, मैं इसकी सेवा करूंगी। महाराज, आप मुझे कोई भी गाय दे दीजिए, मैं किसी भी गाय की सेवा करने के लिए तैयार हूँ। दीदी, आप काले सफेद धब्बे वाले गाय की सेवा करिए, वो बहुत ही सुंदर है। दामाद जी, आप मेरे दोनों बेटियों के प्रेम की ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। समय आने पर आप सब समझ जाएंगी। सासू माँ, आप बस थोड़ा सब्र रखिए। महाराज, सूचना मिली है कि जग्गा डाकू हमारे राज्य की सीमा के अंदर घुस चुका है। इससे पहले कि वो पिछली बार की तरह फिर से हमारे राज्य में उत्पात मचाए और राज्य के नागरिकों को परेशान करे, उससे पहले ही उसे पकड़ने का इंतजाम करो। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। सेनापति, जाकर देखो उस बूढ़े आदमी को क्या हुआ है और उसे अपने साथ राजमहल की वाटिका में ले आओ। महाराज, ये बूढ़ा आदमी बेहोश हो गया है। सेनापति, शीघ्र जाकर राजवैद्य को बुलाकर लेकर आओ ताकि वो इन बुजुर्ग का इलाज कर सकें। राजवैद्य को बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है महाराज, मैं अपने आप ठीक हो जाऊंगा। आप कौन हैं और कहाँ रहते हैं? बता दीजिए ताकि हमारे सैनिक आपको आपके घर तक छोड़ आएं। बेटा,
मैं एक व्यापारी हूँ, बहुत दूर राज्य से आया हूँ। रास्ते में कुछ डाकुओं ने मुझ पर और मेरे साथियों पर हमला करके हमारा पूरा सामान लूट लिया और मेरे सभी साथियों को बंदी बना लिया। मैं जैसे तैसे उनसे बचते बचाते यहाँ तक आ पहुँचा हूँ। देखी मेरी होशियारी, देखी मेरी होशियारी। मैं कैसे राजा को बेवकूफ बनाकर राजमहल के अंदर आ गया। अब देखना आगे आगे क्या क्या करता हूँ। मैं तेरी अच्छे से सेवा करूंगी, खूब दूध देना और मुझे जिताना। तुम चिंता ना करो रेखा, तुम ही जीतोगी। छी, मैं ये गोबर नहीं उठाऊंगी। ठीक है, मैं साफ कर देती हूँ। देखिए दामाद जी, रेखा अपनी छोटी बहन सुरेखा से कितना प्रेम करती है। सुरेखा भी रेखा से उतना ही प्रेम करती है, परंतु ना जाने सुरेखा के मन में रेखा के प्रति हीन भावना कैसे उत्पन्न हो गई है। आप चिंता न करें सासू माँ, हो सकता है इस प्रतियोगिता के बाद सुरेखा के मन में फिर से रेखा के प्रति पहले जैसी प्रेम की भावना उत्पन्न हो जाए। हमें बहुत नींद आ रही है, हम सोने जा रहे हैं। हाँ, मुझे भी नींद आ रही है, मुझे भी। न जाने आज के खाने में क्या था कि हम सबको एक साथ नींद आने लगी। बड़ी देर हो गई, आज सुरेखा नहीं आई। लगता है गाय को चारा पानी देना भूल गई है। कोई बात नहीं, मैं ही साफ सफाई करके उसे चारा और पानी दे देती हूँ। रेखा बेटी, तूने सुरेखा को देखा क्या? वह सुबह से कहीं नहीं दिख रही। नहीं माँ, मैंने तो उसे नहीं देखा। आज वो यहाँ भी नहीं आई। जरूर वो महाराज के साथ टहलने गई होगी। अरे वो दामाद जी के साथ भी नहीं है, मैं अभी उनके पास से ही आ रही हूँ। हो सकता है आज सुरेखा की नींद ना खुली हो। मैं सबसे पहले उसके कमरे में ही गई थी। वो वहां नहीं थी तो दामाद जी के पास गई। वो वहां नहीं थी तो सोचा वो यहाँ होंगी। वो यहाँ भी नहीं है। न जाने आज सुरेखा कहाँ चली गई। वो राजमहल में ही कहीं होंगी। आप चिंता ना करो माँ, कुछ देर में आ जाएगी। मेरी योजना का पहला चरण पूरा हो गया है। मैंने छोटी रानी का अपहरण कर लिया है। अब बस शशांक को ये पता चल जाए कि उसकी छोटी रानी राजमहल से लापता है। उसके बाद मैं योजना का दूसरा चरण शुरू करूंगा। सुक्कू, तुम जाओ और राजमहल में क्या हो रहा है वो पता लगा कर आओ। आज सभा में छोटी रानी सुरेखा उपस्थित नहीं हुई। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। अगर महाराज को ये पता चला कि सुरेखा सुबह से लापता है तो वो परेशान हो जाएंगे और हो सकता है कि यहाँ उपस्थित सभी के मन में ये विचार भी आए कि महाराज द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में सुरेखा से आगे निकलने के लिए मैंने ही उसे कहीं छिपा दिया है। सुरेखा गाय को खिलाने के लिए
विशेष चारा लेने जंगल गई है महाराज। सुरेखा स्वयं क्यों गई है? किसी सैनिक को भेजकर चारा मंगवा लेती। आप ही की तो परीक्षा है कि हमें ही गायों की सेवा करनी है। आपकी ये बात भी सही है। ऐसा लगता है सुरेखा ने हमारी परीक्षा में आपको हराने की पूरी तैयारी कर ली है रानी रेखा। मुझे तो सुरेखा की बहुत चिंता हो रही है, न जाने कहाँ चली गई। क्या बात है वैद्य जी, आप परेशान लग रहे हैं। महाराज, वो बूढ़ा आदमी जिसका इलाज करने के लिए आपने कहा था, वो कहीं मिल नहीं रहा। लगता है वो भाग गया। माँ, मैंने पूरा राजमहल ढूंढ लिया, लेकिन सुरेखा का कुछ पता नहीं चला। मैंने भी उसे राजमहल में हर जगह ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। अगर किसी को पता चल गया कि सुरेखा राजमहल में नहीं है, तो फिर क्या होगा? सब यही सोचेंगे कि मैंने ही उसे। नहीं नहीं, ऐसा मत सोच बेटी। एक तरीका है जिससे ये किसी को भी नहीं पता चलेगा कि सुरेखा राजमहल में नहीं है। वह कौन सा तरीका है माँ? रेखा बेटी, जुड़वा होने की वजह से तुम दोनों एक जैसे दिखती हो, इसलिए जब तक सुरेखा वापस नहीं आ जाती है, तब तक तुझे ही सुरेखा की जगह लेनी होगी। हाँ माँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। महाराज, आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वह अपने कमरे में आराम कर रही है। आपने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? हम अभी राजवैद्य को बुला लाते हैं। इससे पहले कि महाराज राजवैद्य को लेकर सुरेखा के कमरे में पहुंचे, उससे पहले ही मुझे उसके कमरे में जाकर उसकी वेशभूषा बनानी होगी। बड़ी रानी ने हमें बताया कि आपकी तबीयत खराब है। जी महाराज। आप गाय के लिए चारा लेने जंगल गई थी, इसी वजह से आपकी तबीयत खराब हुई है। हम राजवैद्य को अपने साथ लाए हैं, वो आपका इलाज करेंगे। इलाज की आवश्यकता नहीं है महाराज। मैं जंगल गई थी ना, इसलिए थक गई हूँ। थोड़ी देर आराम करूंगी तो बिल्कुल स्वस्थ हो जाऊंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है, परंतु आज आपकी आवाज बड़ी रानी रेखा जैसी लग रही है। वो क्या है ना दामाद जी, थकान की वजह से कभी कभी ऐसा होता है। तो ये बात है। ठीक है, आप आराम करिए, हम यहाँ से राजवैद्य को लेकर आते हैं। तुम कौन हो और मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हो? मैं हूँ जग्गा डाकू, जिससे पूरी दुनिया डरती है। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुमने मुझे बंदी बना लिया? मुझे छोड़ दो। तुमने मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ा, लेकिन तुम्हारे पति महाराज शशांक ने मेरा बहुत कुछ बिगाड़ा है। वो बहुत अच्छे राजा है, उन्होंने कभी किसी के साथ गलत नहीं करते। उन्होंने मेरे 4 साथियों को बंदी बना लिया है। जब तक वो उन्हें नहीं छोड़ेंगे, तब तक मैं तुम्हें आजाद नहीं करूंगा। कहो सुखू, क्या खबर लाए हो? जग्गा, वहाँ के माहौल को देखकर लगता ही नहीं जैसे किसी को अब तक इस बात का पता चला है कि छोटी रानी सुरेखा वहाँ नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? आज पूरे 3 दिन हो गए सुरेखा का अपहरण किए हुए। अब तक तो सबको पता चल जाना चाहिए था। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे किसी को छोटी रानी की परवाह नहीं है। तुम राजमहल जाओ और वहाँ लोग क्या बातें करते हैं उसके बारे में पता लगाओ। इसका मतलब कि सबसे पहले दीदी को ही ये पता चला है कि मेरा अपहरण हो गया है और उन्होंने ही
अब तक किसी को मेरे अपहरण के बारे में पता नहीं लगने दिया, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? आज पूरे 4 दिन हो गए, हमारी छोटी बेटी का कुछ पता नहीं है। न जाने वो कहाँ होंगी। मुझे लगता है दामाद जी को उसके बारे में बता देना चाहिए। हाँ माँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। मुझे लगता है ये हमारे किसी दुश्मन का ही काम है। उसी ने सुरेखा का अपहरण किया है। अगर ऐसा ही है तो फिर अब तक उसने इसकी सूचना दामाद जी को क्यों नहीं दी? हो सकता है उसकी योजना कुछ और हो। यह कौन है? यह वहां क्यों छुपा है? कहीं ऐसा तो नहीं मेरी बेटी के अपहरण में इसी का हाथ है? बेटी, तुम जाओ, मैं बाकी की गायों को चारा डालकर आती हूँ। मुझे इसका पीछा करके यह पता लगाना होगा कि यह कहाँ जाता है। तो इसका मतलब मेरी बेटी का अपहरण किसी योजना के तहत किया गया था। इससे पहले कि इन दोनों को होश आ जाए, जल्दी से यहाँ से राजमहल चलते हैं। नहीं माँ, मैं राजमहल नहीं जाऊंगी। वहां मेरी किसी को कोई चिंता नहीं है। ऐसी बात नहीं है बेटी, तू पहले यहाँ से चल, फिर मैं तुझे सब कुछ बताती हूँ। दीदी ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वे तुझसे बहुत प्रेम करती है। इसका मतलब मैं दीदी के बारे में जो कुछ भी सोच रही थी वह सब गलत था। हाँ बेटी। सुरेखा, आप यहाँ हैं तो ये कौन है? तुम वापस आ गए सुरेखा। जग्गा डाकू की इतनी हिम्मत कि उसने राजमहल में घुसकर आपका अपहरण किया। मुझे नहीं पता था कि आप मुझसे इतना प्रेम करती है दीदी। मुझे माफ कर दो, मैंने आपके साथ इतना गलत व्यवहार किया। तुम मेरी छोटी बहन हो, कभी कभी छोटों से गलती हो जाए तो बड़े माफ कर दिया करते हैं। आज हमने पहली बार आप दोनों बहनों को गले लगाते देखा है। मेरे मन में दीदी के प्रति जो गलतफहमी थी वे सब कुछ मिट गए महाराज। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब शीघ्र से अपनी गाय की सेवा करो, नहीं तो मेरी परीक्षा में हार जाओगी रानी सुरेखा। मैं आपकी परीक्षा में हारूं या जीतूं, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मैं जान चुकी हूँ कि दीदी मुझसे कितना प्रेम करती है। आपसे मैं अधिक प्रेम करूं या फिर दीदी, आप हो तो हम दोनों के ही पति। यही बात तो तुम्हें समझाने के लिए मैं तुम दोनों के बीच परीक्षा करवा रहा था।